आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के वचन के लिए। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आप क्या चाहते हैं, आप क्या पसंद करते हैं, ये आप जानते हैं और आप उसी अनुसार काम भी करते हैं। लेकिन क्या आप कभी ये जानने की कोशिश करते हैं कि परमेश्वर क्या चाहता है, परमेश्वर की इच्छा क्या है? हम सब ये बोलते हैं परमेश्वर की इच्छा पूरी हो, परमेश्वर की इच्छा पूरी हो। कई लोगों को मैंने ये बोलते हुए सुना है, अगर परमेश्वर की मर्जी हो तो मैं ऐसा करूंगा, अगर परमेश्वर की मर्जी हो तो मैं ऐसा करूंगी। क्या वाकई में वो जो हम बोलते हैं उसी अनुसार काम करते हैं? आज मैं कुछ बातें आपके बीच में रखना चाहता हूं। परमेश्वर क्या नहीं चाहता है आपके जीवन में? अगर इन 3 बातों को आपने ढंग से समझते हुए इन बातों के अनुसार अपने जीवन में कार्य करना शुरू किया, परमेश्वर के प्रिय लोगों, बहुत कुछ बदलने वाला है। हालेलुया! आपके और मेरे जीवन से बहुत कुछ बदलने वाला है। जब हम मिलकर परमेश्वर के वचनों को अध्ययन करते हैं, समय देते हैं प्रभु को, वो बदलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया! आपने ऐसे पेड़ देखे हैं जो कभी बढ़ते ही नहीं हैं, लेकिन उसी जगह में ऐसे पेड़ देखे हैं आपने जो बढ़ते हैं लेकिन उसमें फल नहीं लगते हैं। और साथ में ही क्या आपने ऐसे पेड़ देखे हैं जो समय पर बढ़ते और फलते भी हैं? इन 3 प्रकार के पेड़ों को जब हम देखते हैं, हम समझ पाते हैं कुछ पेड़ खा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन उनमें एक ऐसा रोग है जिस रोग की वजह से वो बढ़ नहीं पा रहे। और जो दूसरा पेड़ है वो भी खा रहा है, पी रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन वो बढ़ने पर फल नहीं रहा है। इसका मतलब वो प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, उसमें ऐसी बीमारी है जो प्रोड्यूस नहीं कर रहा, मतलब उसके जीवन से कोई फल नहीं दिख रहा है। और तीसरे प्रकार का जो पेड़ वो कुछ इस प्रकार का है, वो बढ़ता भी है और फलता भी है। परमेश्वर चाहता है कि आप उस तीसरे पेड़ के जैसा बने। समय पर बढ़ना और समय पर फलना बहुत जरूरी है। अगर आप समय पर नहीं बढ़ पाए, आप फल नहीं ला पाएंगे। समय पर सब कुछ होना बहुत जरूरी है। अगर आप समय पर काम करते हैं तो आपके काम का फायदा आपको मिलता है, लेकिन वही काम आप बेसमय में करते हैं, बे टाइम में करते हैं, तो उसका कोई प्रतिफल, कोई फायदा आपको नहीं मिलने वाला है। अभी समय है हमारे पास खुद को बदलने का और ये जानने का कि परमेश्वर क्या नहीं चाहता है हमारे जीवन में, ताकि उन बातों को हम छोड़ते हुए उन बातों को अपनाएं जो परमेश्वर चाहता है। आज बात करूंगा परमेश्वर क्या नहीं चाहता है, कल बात करूंगा परमेश्वर क्या चाहता है। इसलिए प्रत्येक दिन हमारे चैनल को फॉलो कीजिएगा, हमारे चैनल में आइएगा। मैं विश्वास करता हूं आपको कुछ ना कुछ हमारे प्रचारों से सुनने को मिलेगा, आप आशीषित होंगे। मेरा मकसद यही है कि आप तक जीवित वचन को जीवित अवस्था में पहुंचाया जाए। हालेलुया! हम जीवित हैं। आप में से कितने लोग जीवित हैं? आप सब जीवित हैं, इसीलिए इस वचन को सुन रहे हैं, राइट? तो जीवित अवस्था में सुनना है। जो वचन जीवन देता है उस वचन को वैसे ही हमारे जीवन में काम करने देना है, ताकि वो वचन हमारे जीवन से प्रकट हो सके, क्योंकि जिंदा वचन है, प्रकट होना जरूरी है। सबसे पहली बात, परमेश्वर जो नहीं चाहता है हमारे जीवन में, वो है अदन की वाटिका की अनाज्ञाकारिता। परमेश्वर ने आदम और हव्वा को सब कुछ दिया, हर एक आशीषें दी, लेकिन उस बीच में परमेश्वर ने क्या कहा? इस पेड़ का फल मत खाना, जो कि बीचों बीच अदन की वाटिका के लगाया गया था। परमेश्वर जानता था इस पेड़ के फल से इन्हें कोई स्वाद नहीं मिलने वाला है, इसमें कुछ भी नहीं है। शायद परमेश्वर ने ऐसे ही जांचने के लिए लगाया होगा, लेकिन आदम और हव्वा ने ऐसा अनाज्ञाकारिता दिखाया, परमेश्वर का दिल टूट गया। परमेश्वर के प्रिय लोगों, उसने इंसान को सबसे बेहतर बनाया। उसने जब इंसान को बनाना चाहा ना, उसने पता क्या कहा? आओ हम मिलकर मनुष्य की सृष्टि करें, और अपने स्वरूप और अपने समानता में उसने इंसान को बनाया है। मैं आज परमेश्वर के लोगों आपसे कहना चाहता हूं, क्या आप उस अनाज्ञाकारिता में हैं?
परमेश्वर ने जिस प्रकार आदम और हव्वा को ये आज्ञा दिया था सब कुछ खाना, लेकिन इस पेड़ का फल मत खाना। शायद परमेश्वर ने आपको बहुत प्रकार की आशीषें दी है इस समय तक। परमेश्वर ने आपके बहुत सारे शायद प्रार्थनाओं को सुना है। परमेश्वर ने शायद आपको कई बार चंगाई दी है, कई बार उसने आपको मृत्यु के मुंह से बचाया है, कई बार दुर्घटना से, अनहोनी से बचाया है, शैतान के चाल से बचाया है। और परमेश्वर कुछ ऐसी बातें जो आपसे कह रहा है कि ये मत करना। मेरी बात समझ रहे हैं आप? ये मत करना मेरे बेटे और मेरी बेटी, ये मत करना जो वो आपसे कह रहा है। मुझे नहीं पता क्या आपके जीवन में ऐसी बात है, वो कह रहा है ये मत करना, तो क्या आप सुनने के लिए तैयार है? परमेश्वर नहीं चाहता है वो अनाज्ञाकारिता जो आदम और हव्वा ने परमेश्वर को दिखाया। सब कुछ उनके लिए तैयार किया था परमेश्वर ने। आदम और हव्वा को कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी। कुछ किया था क्या आदम और हव्वा ने? पेड़ उगाए थे क्या? फसल उगाए थे क्या? कुछ नहीं। सब कुछ प्रबंध किया गया था उनके लिए। फिर भी उन्होंने उस फल के लिए जिसमें कोई स्वाद नहीं है, जिसमें कुछ भी नहीं है, वो बस उन्हें जांचने के लिए लगाया गया था। परमेश्वर के प्रिय लोगों, उन्होंने वही फल खाया। पता है उन्होंने क्या दिखाया परमेश्वर को? कि प्रभु आपसे बढ़कर हमारे लिए फल है। सोचिए, परमेश्वर मिलने आते थे उनसे, उन्होंने परमेश्वर को देखा था, वह उस महिमा में ढके हुए थे। फिर भी उस फ्रूट के लिए जो कि सिर्फ जांचने के लिए लगाया गया था, ये देखने के लिए कि वो परमेश्वर से प्यार करते हैं या फिर उन चीजों से जो चीज परमेश्वर ने दी है। आप समझिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, कितना बड़ा एक धोखा हुआ है परमेश्वर के साथ। क्या आज मैं और आप किसी ऐसी बात में पड़े हुए हैं? बहुत सारी जिम्मेदारी प्रभु ने आपको दी है। उस जिम्मेदारियों में कुछ बातें उसने कही है, ये मत करना। क्या आप तैयार है परमेश्वर की आज्ञा को मानने के लिए? क्या आप तैयार है परमेश्वर की बातों को मानने के लिए? क्या आप तैयार है परमेश्वर को खुश करने के लिए? जो बातें परमेश्वर नहीं चाहता है वो ये है, वो अनाज्ञाकारिता जो आदन की वाटिका से चलती हुई आ रही है। उस अनाज्ञाकारिता से हमें बचना है, उस अनाज्ञाकारिता से हमें दूर रहना है और आज्ञाकारिता में बढ़ना है, ताकि हम परमेश्वर से आशीष को प्राप्त कर सके। दूसरी बात, परमेश्वर उस भीड़ को नहीं चाहता जो भीड़ उसने मिस्र से निकाली थी, जिस भीड़ से उसने प्रॉमिस किया था, वायदा किया था कि मैं तुम्हें एक ऐसे देश में ले जाऊंगा जो देश दूध और मधु की धाराएं बहने वाले देश होगी। परमेश्वर मिस्र से, उस गुलामी से, उस दर्द से उन्हें छुटकारा देना चाहता, उन्हें आजाद करना चाहता। लेकिन ये जो इजरायली लोग थे, ये परमेश्वर की बात सुनना ही नहीं चाहते थे। ये कुछ समय तो परमेश्वर की ओर फिरते थे, लेकिन फिर से ये वही मिस्र के गुण गाते थे, वही के बातों को वे सोचते थे, विचारते थे। जिस जगह से परमेश्वर ने आपको निकाला, परमेश्वर के प्रिय लोगों, क्या आप उसी जगह में दोबारा जाना चाहते हैं? क्या आप उसी स्वभाव में दोबारा जाना चाहते हैं? क्या आप उन्हीं चीजों में दोबारा जाना चाहते हैं? परमेश्वर ने आपको वहां से इसलिए निकाला कि आप परमेश्वर के साथ चले, परमेश्वर में पाए जाए, ना कि दोबारा आप उसी जगह में जाए जहां से परमेश्वर ने आपको निकाला है। आज मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, उसने आपको नरक में जाने के लिए नहीं चुना है, उसने आपको नरक से बचाया है। उसने इस्राएलियों को भी उस नरक जैसे हालात से बचाया था, लेकिन उसमें से कोई भी परमेश्वर के साथ नहीं चलना चाहते थे। जब वो जरूरत में होते थे, जब वो भूखे होते थे, जब वो तकलीफ में होते थे, उस समय वो परमेश्वर को याद करते थे। लेकिन जैसे उनका खुशी का माहौल होता था, वो भूल जाते थे परमेश्वर को। क्या आज हम ऐसा जीवन जी रहे हैं परमेश्वर के प्रिय लोगों, जिस जीवन में कुड़कुड़ाहट है, हमेशा हम कुड़कुड़ा रहे हैं, हर चीजों के लिए कुड़कुड़ा रहे हैं। ये जो इजरायली थे, ये कुड़कुड़ाने में माहिर थे। इन्होंने कभी धन्यवाद नहीं करना चाहा, ये कभी धन्यवादी हृदय के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं आए। ये हमेशा कुड़कुड़ाते रहते थे, कुड़कुड़ाते रहते थे और
उसी हालत में ये 40 साल एक ही जगह घूमते रहे हैं और कनान देश में प्रवेश नहीं कर पाए। लाखों लोगों में सिर्फ 2 लोग कनान देश में प्रवेश कर पाए। आज मेरी ये प्रार्थना है, लाखों नहीं, करोड़ों, अरबों, खरबों लोग स्वर्ग के राज्य में होना चाहिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम नरक के लिए नहीं, हम स्वर्ग के लिए चुने गए हैं। हमें नरक को खाली और स्वर्ग को भरा हुआ देखना है, तो हमें परमेश्वर जो नहीं चाहता वो हमें छोड़ना है, वो हमें छोड़ना है। दूसरी बात, परमेश्वर नहीं चाहता उस भीड़ को दोबारा कलीसिया में, जो भीड़ उसने मिस्र से निकाली थी। आज वो एक ऐसी भीड़ को देखना चाहता है जो भीड़ धन्यवादी हृदय वाले हो, जो भीड़ धन्यवाद देने वाला हो, और जो भीड़ कुड़कुड़ाने वाला नहीं बल्कि परमेश्वर के कार्यों के लिए परमेश्वर को महिमा देने वाला भीड़ हो। दूसरी बात को भी मैं आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। तीसरी बात, परमेश्वर दोबारा उस योना जैसी मनसा को नहीं चाहता है। योना को परमेश्वर ने क्या कहा? योना तू नीनवे जा, क्योंकि मैं नीनवे के लोगों को बचाना चाहता हूँ। अगर परमेश्वर बचाना चाहता है तो हम जाने के लिए क्यों तैयार नहीं है? योना ने क्या दिखाया? ढीठपन। योना ढीठ था। योना क्या कह रहा है? प्रभु तू कुछ भी कर ले, मैं नहीं जाऊंगा, कुछ भी कर ले, मैं नहीं जाऊंगा। कई सारी आज्ञाएं आप तक पहुंचती हैं प्रभु के वचन से, प्रभु के दासों से। अगर आप ढीठपन में बने रहे, ये आपके नुकसान के लिए होगा। योना के ढीठपन ने, योना के हठीपन ने योना को ही मुसीबत में डाल दिया। परमेश्वर के प्रिय लोगों, योना मछली के पेट में 3 दिन 3 रात पड़ा रहा। ये किसकी वजह से है? योना की गलती की वजह से। आज कई बार हम अपने ढीठ और हठीपन की वजह से कई बार मुसीबतों में पड़ जाते हैं, और हम परमेश्वर से क्या कहते हैं? प्रभु तो हमारी प्रार्थना नहीं सुनता। परमेश्वर दोबारा योना जैसी मनसा को नहीं चाहता है। इसलिए आप में से किसी के जीवन में भी ऐसी बातें हैं, अगर प्रभु आपको आज्ञा दे रहे हैं, सुन लीजिए। वो आज्ञा आपकी आशीष के लिए होगा। शायद कई बार परमेश्वर आपको दूसरों को मदद करने के लिए बोलता होगा, वो आपकी आशीष के लिए भी है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, देखिए, जैसे ही योना नीनवे पहुंचता है, नीनवे के लोग मन फिराते हैं, क्योंकि परमेश्वर नीनवे को बचाना चाहता था। परमेश्वर जो चाहता है, अगर वो करने के लिए हम तैयार ना हो, हम ढीठ और हठी बनकर हम नहीं जी पाएंगे। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जो बातें परमेश्वर नहीं चाहता है, वो बातें हमारे जीवन से हमें दूर करने की जरूरत है, ताकि आप उस स्वर्गीय आशीष से परिपूर्ण हो सके और परमेश्वर के राहों पर परमेश्वर के साथ आप चलते रहे। अगर ये बातें हमारे जीवन में है, इसी वक्त हमें इन बातों को खुद के जीवन से दूर करना पड़ेगा, ताकि हम परमेश्वर के नज़रों में अपने आप को ऐसा बना पाए कि परमेश्वर हमारी ओर आकर्षित हो, हमसे प्रेम करे, हम पर दया करे, हम पर अनुग्रह करे, और जब हम प्रार्थना करें, परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुने। परमेश्वर के प्रिय लोगों, अगर इन 3 बातों को ध्यान में रखते हुए परमेश्वर के प्रिय लोगों, हमने अपने जीवन से उन बातों को दूर किया जो परमेश्वर नहीं चाहता, उन बातों की ओर हम ना फिरे, तो परमेश्वर के प्रिय लोगों, आप उस अनुग्रह में पाए जाएंगे जो अनुग्रह नूह पर था, जो अनुग्रह यहोशू और कालेब पर था, जो अनुग्रह परमेश्वर ने अपने लोगों पर किए। आप और मैं, हम उस अनुग्रह में पाए जाएंगे अगर हम 3 बातों को अपने जीवन से दूर करते हैं, ऐसे बातों से दूर रहते हैं और उन बातों का पीछा करते हैं जो परमेश्वर चाहता है और जो परमेश्वर पसंद करता है। आइए अपने आंखों को बंद करें। सर्वशक्तिमान जीवित दयालु पवित्र परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके अद्भुत और उस महान दया के लिए पिता, जिसकी वजह से आज हम जिंदा हैं। धन्यवाद आपके सामर्थ्य वचन के लिए प्रभु, जो हर दिन हमें नया बनाता है प्रभु, और आप में बढ़ने के लिए परमेश्वर हमारी सहायता करता है। आज जितने भाई बहनों ने प्रभु निर्णय लिया है कि वो अपने आप को प्रभु उस अदन की वाटिका जैसे अनाज्ञाकारिता में नहीं लाएंगे, अपने आप को प्रभु इस्राएलियों के भीड़ के समान नहीं बनने देंगे, और अपने आप को प्रभु योना की मनसा की तरह प्रभु नहीं बनने देंगे। प्रभु जिन्होंने निर्णय लिया
और आज इसी वक्त इन बातों को ग्रहण कर रहे हैं और प्रभु जो आप नहीं चाहते हैं उनसे अपने आप को दूर कर रहे हैं, प्रभु आपका अद्भुत अनुग्रह उन पर उठेलिए, अपनी आशीष उन पर उठेलिए और प्रभु आपके अद्भुत उपस्थिति में आप उन्हें चलाइए। सारी महिमा, आदर, इज्जत, जलाल, प्रशंसा आपको देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।